अब कुछ ही घंटे बाकी है जब हरियाणा के नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले ये आखिरी रात है और यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की है कहानी सारी। एग्जिट पोल ने यह बताया कि बीजेपी की विदाई हो रही है, लेकिन बीजेपी फिलहाल एग्जिट पोल को नहीं मान रही और नतीजों को लेकर आश्वस्त दिखना चाहती है। बीजेपी को उम्मीद है कि जीटी रोड बेल्ट, अहिरवाल बेल्ट में उसे सीटें बेहतर मिलेंगी। इन चार महत्वपूर्ण बेल्ट में क्या है बीजेपी के लिए सत्ता का समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए उसे सबसे ज्यादा उम्मीद जीटी रोड बेल्ट से है। जीटी रोड बेल्ट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ विधानसभा की 25 सीटें हैं। चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, किसानों के गुस्से और पहलवानों के विरोध का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी बीजेपी को उम्मीद है कि उसे जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट से ज्यादा सीटें आएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा वरिष्ठ नेता अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा, महिपाल ढांडा, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी जीटी रोड बेल्ट से ही आते हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। जीटी रोड बेल्ट में हरियाणा के 6 जिले शामिल हैं: अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत। जीटी रोड बेल्ट में सबसे अधिक 23 विधानसभा सीटें। 2014 में बीजेपी को इस बेल्ट से 21 सीटें मिली थी। 2019 में 23 में से 12 सीटें बीजेपी ने अपनी झोली में डाली थी। साथ ही अहिरवाल बेल्ट में भी बीजेपी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। यहाँ के तीनों जिलों गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की 11 सीटें। 2014 में बीजेपी ने यहाँ की सभी 11 सीटें जीती, जबकि 2019 में भी 11 में से 8 सीटें जीतकर दबदबा कायम रखा था। साउथ हरियाणा में आती है अहिरवाल बेल्ट की सीटें। 9 सीटें फरीदाबाद, पलवल, गुर्जर बाहुल्य इलाके की है। 2019 में भाजपा ने 9 में से 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2014 में 3 सीट बीजेपी को मिली थी। 3 सीट कांग्रेस को और 3 अन्य के खाते में गई थी। महत्वपूर्ण क्षेत्र देशवाल बेल्ट भी है। देशवाल बेल्ट में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहा है। इस इलाके में रोहतक, झज्जर और सोनीपत की 14 सीटें आती हैं। साल 2019 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें इस बेल्ट से मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 11 सीटें जीती। वहीं 2014 में कांग्रेस 10 सीटें इस बेल्ट में जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी ने तब 4 सीटें जीती थी। प्रदेश में विधानसभा सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा इलाका बांगर बेल्ट है। इस बेल्ट में हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, चरखी दादरी, इसमें 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जीटी रोड और अहिरवाल के बाद सबसे ज्यादा उम्मीद इसी इलाके से है। 2019 में बीजेपी ने 21 में से 8 सीटें जीती थी। 2014 में 6 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल इसी एरिया से संबंध रखते थे। आज भी यहाँ उनके परिवार का दबदबा है। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य मेवात बेल्ट में 3 सीटें। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में बीजेपी यहाँ खाली हाथ रही। साल 2014 में कांग्रेस भी यहाँ से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन साल 2019 में उसने तीनों सीटें जीत ली थी। अब 8 अक्टूबर को ये तय होगा कि इस बार इन सभी महत्वपूर्ण बेल्ट में किसका क्या समीकरण रहता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। चुनावी नतीजों से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि मतदान खत्म होने के बाद राज्य में नई सरकार के गठन के लिए हर दल अभी से सत्ता का रास्ता तय करने में जुट गया है। कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद है, वहीं बीजेपी फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों के बावजूद या एग्जिट पोल के आंकड़ों के बावजूद सरकार बनाने का दावा कर रही है। किसका क्या है दावा, जीत हार के क्या है समीकरण, देखिए ये खास रिपोर्ट।
सरकार के गठन के लिए उल्टी गिनती शुरू। बीजेपी की बनेगी सरकार या कांग्रेस की होगी नैया पार? अक्टूबर 8 किसकी सरकार? हरियाणा की 90 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद राज्य में नई सरकार के गठन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अधिकतर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है। 10 साल बाद हरियाणा में सत्ता वापसी के इस संकेत के बाद कांग्रेस जहां उत्साहित है, तो वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। दूसरी ओर एग्जिट पोल को हवा हवाई बताकर बीजेपी खुद को तीसरी बार सत्ता की दौड़ में मजबूती से शामिल होने का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि 8 अक्टूबर को नतीजे चौंकाने वाले होंगे। राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल इनेलो को भी पिछले चुनाव के मुकाबले सुधार की आस दिख रही है। 2019 में इनेलो केवल 1 सीट पर सिमट गई थी। इस बार 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। क्या जेजेपी के सामने अस्तित्व बचाने का संकट है? आम आदमी पार्टी रेस से निकलेगी आगे? कांग्रेस की सत्ता वापसी में जातिगत जुगलबंदी अहम। जाट, सिख, मुस्लिम और दलित वोटों की गुटबंदी है महत्वपूर्ण। ओबीसी और सामान्य वर्ग का वोट भी कांग्रेस को मिल सकता है। पिछले चुनावों की गलतियों से सीखते हुए कांग्रेस ने शुरुआत से ही पार्टी को 36 बिरादरी, जिसमें हरियाणा की सभी जातियां शामिल हैं, अपने आप को हितैषी के रूप में पेश किया। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत जाट वोटों का लामबंद होना है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को मजबूत जाट नेता दिखाकर इस वोट बैंक को क्षेत्रीय दलों में बंटने नहीं दिया। चुनाव से 48 घंटे पहले भाजपा के दलित नेता अशोक तंवर को शामिल कर कांग्रेस ने बीजेपी के दलित कार्ड की रणनीति को भी परास्त करने की कोशिश की। अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी। अग्निवीर विरोध का फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। बीजेपी अब भी उम्मीद पर कायम। बीजेपी एग्जिट पोल को दरकिनार कर रही है। ओबीसी, सामान्य वर्ग बीजेपी के साथ होने का दावा। सरकार का लाभार्थी वोट बैंक बीजेपी के लिए मजबूत आधार। पार्टी का कहना है कि यदि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होती तो मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होती, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। भाजपा का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता ने 2019 के चुनाव से ज्यादा मेहनत की है। पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कामयाब रहा है। 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला। इन सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहेगा। कुछ भी उलटफेर हो सकता है। भाजपा की नजर निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी है। 6 निर्दलीय चुनाव में मजबूत दिख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का भी दावा जीत को लेकर है। मोहनलाल बडौली का कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। उनके पास जो रिपोर्ट आई है वो सटीक है। उसके आधार पर बिल्कुल भी शंका या आशंका नहीं है। हम 100% तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी ग्राउंड पर काम करती है। हमें अपनी रिपोर्ट पर पूरा विश्वास है। तो वही जेजेपी और इनेलो की बात करें तो इस बार अगर कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो जेजेपी का वोट बैंक कांग्रेस और इनेलो में शिफ्ट होना भी एक अहम फैक्टर माना जाएगा। 2019 के चुनाव में जेजेपी को करीब 14.9% वोट मिले थे। राज्य में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने में उसका अहम रोल था। जेजेपी को पिछली बार जाट समुदाय ने तीसरे विकल्प के तौर पर चुना था। इस बार चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का कितना असर रहता है ये भी देखना होगा। 2019 के चुनाव में इनेलो को 2.5 और बसपा को 4.2% वोट मिला था। इनेलो को सिर्फ 1 सीट मिली थी। अभय सिंह चौटाला का दावा, चुनाव पूर्व आंकड़े हमेशा गलत रहे हैं। एग्जिट पोल अब की बार फिर से गलत साबित होंगे।
एग्जिट पोल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी आया था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत दिखाई थी। चुनाव परिणाम इनेलो बसपा गठबंधन के पक्ष में आएगा। भाजपा और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। सत्ता बनाने में उनकी भूमिका किंग मेकर की होगी। पिछले कुछ चुनाव के ट्रेंड को देखें तो कांग्रेस तभी अकेले सरकार बना पाएगी जब उसे 40% से ज्यादा वोट मिलेंगे। 2005 में कांग्रेस को 42.5% वोट मिला था। उस दौरान कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी। 2009 में 40% से कम वोट मिला। 2009 में 40% से कम वोट मिले तो कांग्रेस की सीटें खिसककर 40 पहुंच गई। वहीं कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ने और भाजपा के वोट बैंक स्थिर रहने पर तीसरे दल की भूमिका भी खत्म होती है। 2005 में 42% वोट मिलने पर तीसरे दल की कोई भूमिका नहीं थी। वहीं 2019 में जब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 30% से नीचे आया तो तीसरे दल की भूमिका के रूप में जेजेपी उभर कर सामने आई। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझती है, इसीलिए उसने इस चुनाव में तीसरे दल भूमिका को सामने नहीं आने दिया। आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया और इनेलो और जजपा को भी कोई भाव नहीं दिया। दूसरी तरफ बीजेपी का पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ गया था, लेकिन सीटें कम हो गई थी। पिछली बार बीजेपी को 36.7% वोट मिला था, सीटें 40 आई थी। 2014 में 33.3% वोट मिला था और सीटें 47 आई थी। कांग्रेस की सरकार बनने के अनुमानों के बीच पार्टी के अंदर सीएम पद की खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस ने हुड्डा के पसंद के 72 उम्मीदवारों को उतारा है। हुड्डा कहते आए हैं कि ना तो वो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड। हुड्डा के रेस से बाहर होने की स्थिति में प्लान बी है तैयार। दीपेंद्र हुड्डा भी सीएम कुर्सी के लिए प्रबल दावेदार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दीपेंद्र ने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया। कुमारी शैलजा को भी सीएम पद के लिए एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। सबके अपने अपने दाव हैं, लेकिन फाइनल नतीजे आने में महज कुछ ही घंटे रह गए हैं, जब साफ हो जाएगा कि हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो फिलहाल